वालों का सम्मान क्यों नहीं करती है? केवल एक कारण है कि आपने अपनी बेटी को जिंदगी में केवल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर बनना सिखाया, केवल कमाई का धंधा सिखाया। लेकिन आपने अपनी बेटी को ससुराल बनाने का ज्ञान नहीं दिया। एक घर में मैं चला गया, एक बेटी की शादी होने वाली थी 15 दिन बाद। माता ने आकर प्रणाम कराया, बोले बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा बेटा तुमने सब कुछ सीख लिया? बोले हाँ गुरुजी, मैंने एमटेक कर लिया है, इस कंपनी में नौकरी कर रही हूं, शादी के बाद देखूंगी जैसा होगा। साथ में मैंने भोजन बनाना भी सीख लिया, साड़ी पहनना भी सीख लिया, चप्पल पहनना भी सीख लिया है ना? आता है तुम्हें चप्पल पहनना? बिल्कुल नहीं आता। तुम चप्पल पहन के रसोई में जाती हो? नहीं जाती। जिसके घर में रसोई में चप्पल चली गई, समझ लो कि उस देवी को जिंदगी में चप्पल पहनना भी नहीं आया। क्या किसी मंदिर में आप चप्पल पहन के ठाकुर जी के पास जा सकते हो? नहीं। क्या चप्पल पहन के आप किसी संत के कमरे में जा सकते हैं? नहीं। क्या चप्पल पहन के गंगा जी में डुबकी लगा सकते हो? नहीं। क्या चप्पल पहन के आपको यात्रा परिक्रमा कर सकते हो? नहीं। ये रसोई अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। कई जगह जाता हूं तो कहते महाराज यहां भी गया था मैं घर में, पर नाम नहीं बताऊंगा। कहने लगे रसोई की चप्पलें हैं। तो हमने कहा पानीपत में कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री खुल गई हो जो रसोई की चप्पल अलग से बन गई हो? सच बताओ, तुम्हारी रसोई में पहनने वाली चप्पल जिसको आप पवित्र मानते हैं, तुम्हारे भोजन की थाली में कोई बेटा, बेटी, बच्चा लाके रख दे, फिर आप उस थाली में भोजन कर लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रसोई की है, और रसोई की चीजें तो पवित्र होती। जब तुम उन चप्पलों को छू जाने पर भोजन नहीं कर सकते, तो चप्पल पहन के तुम्हारे हाथों से जितना भोजन बना है वो पवित्र रहेगा क्या? नहीं। तुम्हें बुरा तो लगा होगा मेरी कई बातों का, कहीं कहीं मैंने कड़वी दवा पिलाई है, पर कहते कि संत की वाणी सुनार की हथौड़ी की चोट होती है, और सुनार की हथौड़ी का चोट जो सोना सहन कर लेता है वही आभूषण बन के शरीर में शोभा देता है। जिंदगी में कभी भी चप्पल पहन के रसोई में मत जाओ। मैं इसीलिए बहुत कम घरों में जाता हूं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि चप्पल पहनी है कि धप्पल पहनी है। चप्पल पहन के कभी चप्पल में मत जाना। कहते कि चप्पल शूद्र रूप में कहा है। चप्पल को कभी भी जीवन में रसोई में धारण नहीं करना चाहिए। जिनको नंगे पांव रहकर के रसोई में भोजन बनाने की आदत नहीं, वो लकड़ी की निवार से बनी हुई चरण पादका पहन सकते हैं, मगर उसमें भी नीचे रबड़ नहीं लगा, चमड़ा नहीं लगा। ऐसा करोगी कि नहीं करोगी तुमसे पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, आज तक के लिए तुम्हारे माफ किया, लेकिन कल के लिए तुम्हें रास्ता साफ किया है। आज के बाद कभी मत कहना कि रसोई की चप्पल है। कहीं
पाकशाला की डायरी में रसोई की चप्पल का विवरण ही नहीं है। तुम्हारी नई बहू आवेर चप्पल पहन के रसोई पहले दिन बनाने लग जाए तो बनाने दोगी क्या? नहीं बनाना। झट से कहोगे तुझे अक्ल नहीं, चप्पल पहन के जा रही है। लेकिन सास जब जाएगी बहू कह दे माता जी तुम कैसे बोले? नहीं मेरी बात कुछ और, मैं अब बहू नहीं सास बन गई है ना? अब क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है, सुनाना तो बहुत कुछ चाहता है, बस थोड़े में समझ ले कि चप्पल पहन के घर में रसोई जिसकी बनेगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। बस इतने में सब कुछ समझ लेना। जिसके घर गया था बहुत अच्छी तरह से देवी बेटी की 15 दिन बाद शादी थी, प्रणाम की तो कहा कि आज से महाराज में चप्पल नहीं पहनूंगी। आपकी मुझे कथा सुन ली है पर आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्या क्या सीखा था? बोले महाराज मेरी माता जी की बहुत इच्छा थी, दादी जी की भी इच्छा थी कि तू सारा ज्ञान ले ले पर सिलाई भी सीख कर जा, मशीन कपड़ा सिलने का, ताकि कभी आवश्यकता पड़े तो तुझे कहीं, क्योंकि बड़ी महंगाई है। महिलाओं के कपड़े सिलने वाले टेलर इतना पैसा लेते, कपड़ा भी छोटा सा सिलते हैं लेकिन पैसा बहुत लेते हैं, और महिलाएं बड़े चाव से देती हैं। और घर वाला कह दे कि मेरा कुर्ते का 200 रुपए लिया तो धमकाएगी, क्यों गए उसके पास, 50 रुपए का कुर्ता बनता है। लेकिन घर वाले की हिम्मत नहीं कि तेरी कुर्ती तो बन गई 300 रुपए में, मेरा 100 रुपए भी तुझे करता है। बोले महाराज मेरी दादी जी माँ कहती सिलाई सीख के जाओ, तो मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, विद्या नारी के पास तो जितनी विद्या हो शिक्षा हो बहुत अच्छी बात है, जीवन में कभी भी काम आ सकती, अपने लिए ना आवे तो दूसरों के लिए आ सकती। मैंने पूछा कि तू क्या क्या शिक्षा सीख ली सिलाई में? बेटी ने तड़ाक से जवाब दिया महाराज जी मैंने सब कुछ सीख लिया है, जेब काटना भी सीख लिया है और गला काटना सीख रही हूं कुर्ते का। मैंने का बेटा बढ़िया सीख रही है, घर वाले की जेब काटती रहना, जब दुकान से आके पैंट को टांग के बाथरूम में जाएगी तब कब काट लेगी उसको, तो क्या उसके बाप को भी पता ना चले। हाँ कई पतिदेव कहते ना 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 मेरी मैडम ऐसा काम नहीं करती, मेरी मैडम ऐसा काम नहीं करती। पर मैं तो मोदी जी को शुक्रगुजार करता हूं कि सब पतियों को बता दिया कि घरवाली के पास कहां से बैंक के नोट आए। जब नोटबंदी के बाद सारे रुपए घरवालियों के निकलवा दिए, और गला काटने का नंबर तेरा सास के लिए है। सच बताओ तुम जब शादी के दिन सुना होगा राम कथा में, शादी के दिन सुनैना जी ने अपनी बेटी सीता जी को, जिस दिन धनुष टूट के शादी होनी थी, माता ने कहां भेजा था सीता जी को? जोर से बोलो ना, तुझे मालूम नहीं है? राम राम कहां भेजा था? गौरी पूजन जननी पठाई। अब तो बता दो कहां भेजा? गौरी पूजन के लिए। कौन से दिन भेजा? जोर से बोलो। शादी के दिन। एक बार सब मिलकर बता दो, शादी वाले दिन सुनैना माता ने अपनी बेटी को कहां भेजा? जोर से बोलो। गौरी पूजन के लिए। और तुम शादी के दिन अपनी बेटी को कहां भेजती हो? ब्यूटी
ब्यूटी पार्लर। अरे मेरी मैया, भोलेनाथ तुम्हारी लगाए पार नैया। ब्यूटी पार्लर में तो शादी के बाद वो जिंदगी भर जाती रही। याद रखना, आज तुमने भले गलती की हो, लेकिन कल के बाद कोई मां अपनी बेटी की शादी करे तो ब्यूटी पार्लर में चाहे भेजो या ना भेजो, ये तुम्हारे ऊपर है। मगर सुबह स्नान करके बेटी को पूजन का थाल सजाकर सहेलियों के साथ में शिव के मंदिर में भेजना, और गणेश जी के साथ में जो गोरा जी बैठी है, श्रृंगार का सामान चुनरी आदि उठाकर मां गोरा जी की पूजन कर। जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, मन पसंद घर परिवार नहीं मिल पा रहा है, जन्म पत्रियां नहीं मिल पा रही है, माँ बाप परेशान है, कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, तो कागज पेन है तो नोट कर ले। अपनी बेटी को किसी भी देसी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से हर सोमवार को बेटी को शिवजी के मंदिर में पूजन की थाली लेकर भेजना। पहले गणेश की पूजा करेगी, फिर गोरा जी की पूजा करेगी। जल चढ़ाना, लाल चंदन लगाना, कलावा चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, माला पहनाना हर सोमवार को, और गोरा जी के सामने मिट्टी का दीपक में घी का दीपक ले जाना। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते में दिक्कत है, परेशानी है, यह शादी जिस बेटी की हो गई हो और ससुराल में वो परेशान है, आपस में बनती नहीं है। ये दोनों बेटियां शादी के बाद वाली भी और शादी से पहले भी, दोनों बेटियां दो काम करे। पहला काम, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से शुरू करे और हमेशा करती रहे। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर माता की पूजा करके एक रामचरित्र मानस की चौपाई है, जिस चौपाई को बोलते बोलते सीता जी के ऊपर गोरा जी की कृपा हो गई थी, और वो पत्थर की मूर्ति भी सीता जी के सामने इस चौपाई से प्रसन्न होकर बोल पड़ी थी। खसी माल मूरत मुस्काई, आशीर्वाद दे दिया था, सुन सी सत्य हसीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी, मन जाहि राचे मिले सोवर, सहज सुंदर साधु करुणा निधान। धन्य आशीर्वाद दिया, तुम्हारी बेटी भी गोरा की पूजन करे और ये चौपाई लिख ले जो सीता जी ने इस चौपाई से गोरा जी को प्रसन्न किया। कागज पेन ले ले और इस चौपाई को गोरा जी को प्रसन्न करने के बोले। मोर मनोरथ जा कहूनी के, बसहूं सदा और पुर सब ही के। लिख लीजिए, रामचरितमानस की चौपाई है। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही। ये चौपाई बैठकर 108 बार, इस चौपाई की जो बेटी शादी के बाद परेशान है वो कर लेती है, विवाह से पहले रिश्ता नहीं मिलता है तो ये कर लेती है। लेकिन सोमवार का व्रत किसी भी बेटी को शादी से पहले नहीं करना चाहिए। बहुत जगह लोग बताते कि सोमवार का व्रत कराओ, पूजन कराओ, तब तुम्हारी शादी होगी। सोमवार का व्रत करने वाली बेटी की शादी में देरी भी होगी
और अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। इसका कारण है वो कभी मुझसे राम कथा तुमने कराई तब बताऊंगा, आज नहीं। शादी से पहले और शादी के बाद प्रत्येक कन्या को जो घर में परेशान है उसे गुरु बृहस्पति की पूजन करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार का व्रत भले ना करे, केले के घर से बाहर पूजन करे और गौ माता को चने की दाल और गुड़ खिलाए। बाकी तो आज आचार्य जी बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे, मैं केवल आपको प्रसंगवश दे रहा हूं। इसलिए नारद जी ने समझाया उसी बेटे और बेटी का विवाह करना चाहिए जिसमें शरीर का बल और बुद्धि का बल हो। महाराज तब परीक्षा लेने के लिए गणेश और कार्तिक जी को भेजा और प्रतिज्ञा ही यश्चैव पृथ्वीं सर्वं क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथम कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। उसी का पहले विवाह होगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। कार्तिक जी ने प्रणाम किया, मोर पर बैठे परिक्रमा करने चले गए, लेकिन गणेश जी रोने लगे। थोड़ी दूर जाकर तालाब के किनारे मां पार्वती को पता लग गया मेरा बेटा दुखी है। गुरु नारद जी को भेजा। नारद जी ने गणेश जी को समझाया, ऐ गणेश जी सुनो, शास्त्रों में लिखा है पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य व पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम्। नारद जी बोले बेटे के लिए तो मां बाप के चरणों में पृथ्वी नहीं त्रिलोकी का निवास है। अपहाय गृहेयो पितरो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। जो घर में मां बाप की सेवा नहीं करते, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, ऐसा ज्ञान नहीं रखते, ऐसा ध्यान नहीं रखते, वो अपने बुजुर्ग माता पिता के चरणों को छोड़कर अगर तीर्थ करने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, कितना भी धर्म कर्म करते हैं, उनको किसी प्रकार के धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं। तस् पापम तथा प्रोक्तम, बल्कि उनको धर्म के कर्म का भी पाप लगेगा। पुत्रश्च च महातीर्थम पित्रोश्च चरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरेव गत्वा संप्राप्यते। बेटे के लिए मां बाप के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। माता पिता और गुरु के चरणों में जो तीर्थ है वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। संसार में किसी के पास नहीं है। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे आपके चरणों में, आपके चरणों में।
आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौखंड में, मात पिता गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हो। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तालियां। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को रोगी मन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो।
दो नैना मत खइयो मुझे गुरु चरण की जय हो। क्या बात है। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। नेत्र कमल और पंछी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, ओ हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, प्रभु सुबह और शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम गुरुर् ब्रह्मा आपके चरणों में। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम आपके महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हरे महादेव, हरि हरि महादेव, हरि महादेव। तबे गणेश जी महाराज तुरंत गुरुदेव से मंत्र लेकर नारद जी से, क्योंकि गुरु से मंत्र लेकर युक्ति मिलती है। गुरु की युक्ति में ही शक्ति होती है और गुरु की युक्ति की शक्ति से ही कष्टों से मुक्ति होती है। शिव पार्वती को बिठाया, चरण धोई, तिलक किया, आरती की और एक बार नहीं 7 परिक्रमा करी। भगवान शिव को कह दिया कि मेरे गुरुदेव ने जैसा कहा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तभी उसी समय नारद जी महाराज विश्वदेव नाम के गंधर्व की 2 कन्याएं, जिनका नाम रिद्धि सिद्धि था, दोनों को ला करके भगोरे गणेश जी महाराज से विवाह हुआ विधिवत। एक पत्नी नहीं 2 पत्नी मिल गई। सारे देवता पीछे पड़ गए। तुम्हारे बेटे की 2-2 बहुएं आ गई, तुमने कोई रिसेप्शन ही नहीं की। हाँ, आप शादी करो घर में, रिश्तेदार मोहल्ले वाले शादी के लिए नहीं आएंगे, कोई भी बारात में भी नहीं आएगा। चल लड़की वालों के साथ जाए, जब तुम्हारे घर आवे खाली रिसेप्शन के चक्कर में जाते हैं। वो जमाना चला गया जो मेहमान 2-2 दिन पहले आता था, खातिरदारी हो। भगवान शिव ने कहा, नंदी एक काम कर, भाग धतुरा आग समितुरवा घास लिया, खिला सब। सारे देवता बोले महाराज ये नहीं खाना। अरे आवाज खोल, कहाँ गया? हरिओम हरिओम। सूर्य जी कहते हैं कि राजा इंद्र ने कहा, महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं विवाह उत्सव मनाना चाहता हूं गणेश रिद्धि सिद्धि की।
बहुत बड़ा आयोजन किया इंद्र ने, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। उसी आयोजन में, विवाह उत्सव में, ऋषि पराशर मुनि जो वशिष्ठ जी के पौत्र हैं, शक्ति के पुत्र हैं, वेद